Good morning, students. Today we will see our chapter number 17, Journey of a Letter, hard words and exercise from question number 1 to question number 4. Let's start with our hard words. Number 1, bicycle. Number 2, reach यानी कि पहुँचना. Number 3, heading. Number 4, dropped यानी पहुँचा के देना. Number 5, journey. Number 6, mention. Number 7, prizes. Number 8 is envelopes. Number 9, shopkeeper. Number 10, return. Number 11, happily. 12, telephone. Number 13, matchboxes. Number 14, thread यानी कि धागा. Number 15, stretch. stretch यानी कि खींचना, stretch होना. Now the exercise. Question number 1, choose the correct answer. Number 1, a letter is written with. लेटर जो है वो किससे लिखा जाता है? ए पेन, बी पेपर, सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी नन ऑफ दिस. सो द आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी. पेन और पेपर की जरूरत होती है लेटर लिखने को. नंबर 2, अ लेटर बियर्स द स्टैम्प ऑफ द प्लेस यानी लेटर के ऊपर स्टैम्प जो होता है वो कहाँ का होता है? दैट इज फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स यानी कहाँ से लेटर आ रहा है, या फिर वेयर इट इज़ डिलीवर्ड या कहाँ पे लेटर डिलीवर हो रहा है, कौन से सिटी में, या फिर सी बोथ ए एंड बी, या फिर डी नन ऑफ दिस. सो द आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी. जहाँ से वो लेटर निकलता है वहाँ का भी स्टैम्प होता है और जो सिटी में वो लेटर जाता है वहाँ का भी स्टैम्प होता है. नंबर 3, द कलर ऑफ द पोस्टल वैन कैरीड लेटर इज यानी जो वैन लेटर्स ले जाती है दैट इज पोस्टल वैन, उसका कलर कौन से कलर का होता, कौन सा होता है? तो ए रेड, या बी वाइट, सी ब्लैक, या फिर डी एनी कलर. तो ए रेड कलर. नंबर 4, लेटर्स आर डिलीवर्ड टू आवर होम्स बाय अ यानी लेटर जो अपने घर में डिलीवर होते हैं वो किससे होते हैं, कौन डिलीवर करता है? ए मैसेंजर, बी हेल्पर, सी पोस्टमैन, या फिर डी एनी ऑफ दिस. तो आंसर इज सी, पोस्टमैन. पोस्टमैन है जो लेटर डिलीवर करता है. Then number 5, instead of writing a letter, we can also use a dash to talk to the person whom we want to tell something. यानी लेटर के सिवा भी अगर हमको कोई मैसेज अगर किसी पर्सन को देना है तो वो किसके थ्रू दे सकता है? टीवी के थ्रू, टेलीफोन के थ्रू, मोटरसाइकिल के थ्रू, या नन ऑफ दिस. तो बी टेलीफोन. टेलीफोन के ऊपर से भी हम मैसेज दे सकते हैं. Question number 2, write T for true and F for false statements. Number 1, Salman lives in Agartala. No, it's false. Salman lives in Ahmedabad, है ना. Number 2, Reena and Radha went out to make a phone call from a shop in the village. यानी रीना और राधा कहाँ पे गए? एक विलेज के शॉप पे गए जहाँ से उनको फ़ोन करना था. तो इट्स ट्रू. Number 3, Shamira's letter reached Salman because she had written Salman's correct address on it. यानी सलमान ने जो लेटर शमीरा ने जो लेटर लिखा था वो बराबर सलमान को मिला क्योंकि शमीरा ने सलमान का जो एड्रेस है वो करेक्ट लिखा था इसलिए. तो इट्स ट्रू. नंबर 4, शमीरा's लेटर स्टार्टेड इन वडोदरा. यस, शमीरा वडोदरा में रहती थी तो वहाँ से ही उसने लेटर लिखा. तो लेटर की जर्नी तो वडोदरा से ही स्टार्ट हुई, वडोदरा थ्रू अहमदाबाद ऐसे. ओके, तो इट्स ट्रू. नंबर 5, अ पोस्ट ऑफिस डज द वर्क ऑफ डिलीवरिंग आवर लेटर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. यानी पोस्ट ऑफिस का वर्क क्या है? जो लेटर्स को डिलीवर करता है एक जगह से दूसरे जगह. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1, लेटर्स आर पुट इन अ डैश फॉर बीइंग सेंट. लेटर्स किस में डाले जाते हैं भेजने के लिए? तो पोस्ट बॉक्स में. सो द आंसर इज पोस्ट बॉक्स. नंबर 2, ऑल लेटर्स हैव डैश ऑन देम टू इंडिकेट हाउ मच दे कॉस्ट टू सेंड. यानी लेटर्स के ऊपर क्या चीज़ होती है जिसके ऊपर से पता चलता है कि भेजने का कॉस्ट कितना है? तो स्टैम्प. राइट, आंसर इज स्टैम्प. स्टैम्प के ऊपर उसका कॉस्ट भी लिखा हुआ होता है स्टैम्प का. नंबर 3, लेटर्स आर टेकन बाय डैश ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस. यानी बहुत दूर के डिस्टेंस के जो लेटर्स है वो किससे जाते हैं? तो टेकन बाय ट्रेन्स. ट्रेन्स उन्हें लेके जाती है.
नंबर 4, लेटर्स आर टेकन बाय डैश ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। और जो शॉर्ट डिस्टेंसेस वाले जो लेटर्स होते हैं जिसे हमें पहुंचाना होता है तो वो किसके थ्रू जाते हैं, तो दैट इज़ हैंड्स। लेटर्स आर टेकन बाय हैंड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंसेस। एंड नंबर 5, डैश कम्स टू डिलीवर लेटर्स टू आवर हाउस। हमारे घर में लेटर डिलीवर करने कौन आता है, तो पोस्टमैन। आंसर इज पोस्टमैन। नंबर 6, आफ्टर राइटिंग एवरीथिंग इन अ लेटर, इफ द डैश इज नॉट रिटन देन द लेटर डज नॉट रीच इट्स डेस्टिनेशन। यानी लेटर में अगर हम लोग सारा कुछ लिखते हैं लेकिन एक वो चीज़ है जो हम लोग नहीं लिखते हैं तो लेटर अब जहाँ पे भेजना है वो डेस्टिनेशन पे कभी पहुँच नहीं सकता। तो हमें क्या लिखने की ज़रूरत है, ऑब्वियसली एड्रेस। बिना एड्रेस के वो कहीं पे भी जाएगा नहीं लेटर। Now question number 4, match the following. Here are two columns A and B. A में लिखा है 1 post office, 2 telephone, 3 money order and 4 postcard. And B में है A sending money from one place to another, B medium for sending written messages, C government public institution and D for chatting. तो A में जो नंबर 1 है पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट ऑफिस एक क्या है, कौन सी बॉडी है, दैट इज C गवर्नमेंट पब्लिक इंस्टीट्यूशन है ये पोस्ट ऑफिस, यानी ठीक है जो गवर्नमेंट का है, राइट, और पब्लिक के लिए बना है। तो 1 का आएगा C। नंबर 2 टेलीफोन, टेलीफोन का आएगा फॉर चैटिंग। हम टेलीफोन पे कोई भी मैसेज देते हैं या हाल कैसे हो, क्या कर रहे हो, ये सारा चीज़ें हम पूछते हैं, दैट इज़ चैटिंग। तो नंबर 2 का आएगा D। नंबर 3 मनी ऑर्डर, मनी ऑर्डर दैट इज़ सेंडिंग मनी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये मनी ऑर्डर से एक जगह से दूसरी जगह हम लोग मनी भेज सकते हैं। तो 3rd का आएगा A। एंड 4th पोस्ट कार्ड, तो पोस्ट कार्ड दैट इज़ मीडियम फॉर सेंडिंग रिटर्न मैसेजेस, यानी रिटर्न मैसेजेस जो है वो हम लोग पोस्ट कार्ड से भेज सकते हैं। तो अगेन आई रिपीट द आंसर्स, नंबर 1 C, नंबर 2 D, नंबर 3 A and number 4 is B. So here is our hard words and exercise question 1 to question 4 is completed. Now in next lecture we will see our remaining exercise, and your today's homework is you have to copy this exercise and hard words in your EVS notebook with neat and clean handwriting. So see you in next lecture. Till then, take care. Bye bye.